नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट पर पत्नियों के हक में है। आप सोच भी नहीं सकते हैं इस जजमेंट में जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इसलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना ये जजमेंट बहुत ही जरूरी है। संबंधित मामले में पति ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी कि पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े। उसके बाद भी हाई कोर्ट ने पति के हक में फैसला देने से साफ मना कर दिया। पति की सारी दलीलें फेल हो गई और पत्नी का जो मेंटेनेंस का आदेश था उसे बरकरार रखा, जबकि पति ने पुनर्विचार याचिका कोर्ट में भी लगाई थी, वहां से भी उसकी याचिका खारिज हो गई थी, सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद पति थक हार के हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने भी इस बात को सुनने से साफ इनकार कर दिया और कहा पति अगर स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ देता है, अगर रिटायरमेंट ले लेता है जानबूझकर, मेंटेनेंस देने से अपनी पत्नी को बच नहीं सकता है। यानी पति कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेल चला जाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा, घर बैठ जाऊंगा निठल्ला होके, लेकिन मैं पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो इस जजमेंट को पढ़ें अच्छे से और समझें कि अगर आप जानबूझकर नौकरी छोड़ भी देंगे तब भी आप मेंटेनेंस देने से पत्नी को नहीं बच पाएंगे। इस मामले में पति ने ऐसा ही किया था, जिसमें उसने जानबूझकर अपनी रिटायरमेंट ले ली थी स्वेच्छा से कि पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा। और संबंधित मामले में हैरानी की बात यह है कि पत्नी कार्यरत थी, पढ़ा रही थी, टीचर की जॉब कर रही थी, उसके बाद भी पति के मेंटेनेंस का आदेश जो है वो बरकरार रहा और उसे हाई कोर्ट तक भी राहत नहीं मिली। डिटेल में पूरा मामला क्या था जानने के लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा मामला समझ आ सके। वीडियो को पूरा सुनने के साथ साथ जजमेंट का जो आर्टिकल का लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, उसे भी पूरा पढ़ें ताकि पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। कंप्लीट जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप लोग 2-4 लाइन सुन लेते हैं या 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने माइंड में एक उसकी थॉट क्रिएट कर लेते हैं, सोच क्रिएट करते हैं और फिर आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से कुछ भी कमेंट करना या अपने माइंड सेट को बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना किया करें। थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको पूरा वीडियो देखना होगा या पूरे आर्टिकल को पढ़ना होगा ताकि आपको सही से पूरी जानकारी मिल सके। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी जो है वो 2014 में हुई। कुछ समय पश्चात दोनों के बीच में विवाद होने की वजह से अलग रहने लगे थे। उनके शादी से एक बच्चा भी था। फैमिली कोर्ट से 7,000 रुपए प्रति माह और 3,000 रुपए का मेंटेनेंस का आदेश हुआ था दोनों के लिए। मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद पति ने रिटायरमेंट ले लिया था और ये हवाला दिया था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, सक्षम है, कमा रही है कहीं और ऐसे में वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और कहा कि पत्नी इसलिए कि वो ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, सिर्फ इसलिए पति उसे गुजारा भत्ता देने से पीछे नहीं हट सकता, ना इस बात का हवाला देकर पीछे हट सकता है कि अब वो वर्तमान में नौकरी नहीं कर रहा है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है या उसने रिटायरमेंट ले ली है। इस बात का हवाला देकर भी पति अपने बच्चे और पत्नी के भरण पोषण देने से पीछे नहीं हट सकता, उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस केस में ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है कहिए पत्नियों के हक में, और पतियों के लिए मुश्किलें इस तरह के जजमेंट बढ़ा देते हैं कि पति ने अगर नौकरी भी छोड़ दी है तब भी वो पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए उत्तरदायी होगा, वो बच नहीं सकता है मेंटेनेंस देने से। इस तरह की दलीलें देकर कि पत्नी पढ़ी लिखी है, कुछ अर्न करने लगी है और पति के पास वर्तमान में नौकरी नहीं है, जबकि जब मेंटेनेंस का आदेश हुआ था उस समय पत्नी कमा नहीं रही थी और पति उस समय जो नौकरी कर रहा था और कमा रहा था। उसके बाद पति ने ये तर्क दिया कि अब वो वर्तमान में जॉब नहीं कर रहा है, उसने नौकरी छोड़ दी है और उसकी पत्नी जो है वो पहले नहीं कमा रही थी लेकिन अब कमा रही है, उसने अपनी आय छुपाई है। ये सारे तर्क पति द्वारा कोर्ट में दिए गए। उसके बाद भी पति को मेंटेनेंस में राहत नहीं मिली हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने कहा कि सुनीता कछवाहा एवं अन्य बनाम अनिल कछवाहा 2015 के मामले का हवाला भी दिया और ये कहा कि मेंटेनेंस का जो मामला है उसमें कोर्ट को बहुत टेक्निकल तरीके से सुनवाई करके फैसला नहीं सुनाना चाहिए, ना ही पति को क्रूरता परित्याग का हवाला देकर पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहिए। फैमिली कोर्ट से पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश हुआ था 125 सीआरपीसी में, जिसमें 127 सीआरपीसी में पति ने आवेदन किया था मेंटेनेंस को खारिज करने का, जिसे
फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद पति हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से भी उसको राहत नहीं मिली। पति ने ये तर्क दिया था कि वर्तमान में उसकी पत्नी जो है वो शिक्षक के रूप में कार्यरत है और एक मोटी रकम कमा रही है, अच्छी इनकम ले रही है और जानबूझकर उसने अपनी आय छुपाई है कोर्ट में ताकि वो पति से मेंटेनेंस ले सके। और पत्नी ने परित्याग के बाद अर्न करना शुरू किया था, ये भी कोर्ट ने माना। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि साथ रह रही पत्नी के जो हालात हैं उस हिसाब से कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश करता है। परित्याग के बाद पत्नी ने अगर कमाना शुरू किया है, उन प्रयासों को इस फैसले में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी पत्नी अगर अलग रहने के बाद और मेंटेनेंस पति से पाने के बाद कमाने भी लगती है तो भी वो पति से मेंटेनेंस लेने की हकदार है और ऐसे में पति मेंटेनेंस को खारिज करने की मांग नहीं कर सकता है, जैसा कि इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा। और हाई कोर्ट ने चतुर्भुज बनाम सीताबाई 2008 जजमेंट का हवाला देते हुए ये सारे तर्क। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुख्य जांच के दौरान पत्नी ने साफ शब्दों में ये कहा था कि उसके पास वर्तमान में आय का कोई स्रोत नहीं है, वो कुछ नहीं कमा रही है अभी, और क्रॉस एग्जामिन में भी पत्नी ने यही शब्द दोहराए थे। तब इन बयानों का खंडन क्यों नहीं किया गया? इस पर याचिकाकर्ता ने ये गुहार लगाई कि इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी है, इसलिए वो उज्जैन के महाविद्यालय में कार्यरत अपनी पत्नी के लिए भरण पोषण देने का उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वो कोई जॉब नहीं कर रहा। जिस पर हाईकोर्ट ने समीमा फारूकी बनाम शाहिद खान 2015 फैसले पर भरोसा रखते हुए ये तर्क दिया कि पति की स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की वजह से उसे माफ नहीं किया जा सकता। यानी पति ने अगर जानबूझकर नौकरी छोड़ दी है, सेवानिवृत्ति ले लिया है, तो वो गुजारा भत्ता देने से पत्नी को बच नहीं सकता है। संबंधित मामले में पति पत्नी का एक बेटा भी था, जिनमें दोनों के लिए 7,000 और 3,000 रुपए के मेंटेनेंस का आदेश हुआ था। पति ने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन कोर्ट की तरफ से कई सारे जजमेंट का हवाला देते हुए पति के सभी तर्कों को फेल कर दिया गया और उसे राहत नहीं मिली। पत्नी के हक में ही फैसला बरकरार रहा। तो पति लोगों के लिए ये जजमेंट थोड़ा परेशान करने वाला है, पत्नियों के हक में है। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस टॉपिक पर, किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस जजमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पति अगर नौकरी छोड़ भी देगा और वो चाहेगा कि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। अगर जानबूझकर पति नौकरी छोड़ेगा इसलिए कि वो मेंटेनेंस देने से बच जाए, तो कोर्ट उसकी इस बात पर मेंटेनेंस देने से उसे माफ़ी नहीं देने वाला है और पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा रिटायरमेंट ले लेने के बाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।